झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का एक और बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किया जुबानी हमला। कहा, गहलोत को कांग्रेस ने किसी भी भूमिका में लेने से किया इनकार, इसलिए खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए कर रहे अनर्गल टिप्पणी। हर बार सीएम पद से हटते ही बनते थे दिल्ली में कांग्रेस के महामंत्री, लेकिन इस बार किसी भूमिका में लेने से कांग्रेस ने किया इनकार। अनर्गल टिप्पणी करके खुद को प्रासंगिक बनाने का खेल कांग्रेस जान चुकी है। गहलोत के दबाव वाले बयान पर भी गजेंद्र सिंह ने किया पलटवार। कहा, आपातकाल लगाने वाले संविधान की बात करते हैं, शोभा नहीं देता। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने के बयान पर भी गजेंद्र सिंह ने कहा, गहलोत को ऐसी बीमारी जो उन्हें अपने समय के सपने ही अभी तक दिखा रही है। जो डर उन्हें अपनी सरकार में था, वो ही सपने बार बार आ रहे हैं। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। जी हां, आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेल अब न केवल प्रदेश की जनता बल्कि उनकी खुद की पार्टी भी जान चुकी है, समझ चुकी है। यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री हटने के बाद कांग्रेस ने उन्हें किसी भी भूमिका में अस्वीकार कर दिया है। झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले जब 2 बार मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत हटे थे तो उन्हें तुरंत दिल्ली में महामंत्री बना दिया गया था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है। खुद को प्रासंगिक साबित करने के लिए अशोक गहलोत अनर्गल और निराधार टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी प्रासंगिकता साबित करने की हर कोशिश बेकार हो रही है, क्योंकि उनके खेल को न केवल प्रदेश की जनता बल्कि कांग्रेस भी भलीभांति जान चुकी है। गजेंद्र सिंह इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की कवायद शुरू होने की बात कही थी। गजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो उन्हें बार बार अपने समय के हालातों के बारे में सपने दिखा रही है। उस वक्त ऐसी ही साजिशें होती थी जब उनकी सरकार को बार बार होटलों में जाकर ठहरना पड़ता था। कभी भी सरकार गिर सकती है, ऐसी स्थिति बन गई थी। वो ही सपने अब तक गहलोत को आ रहे हैं, जबकि भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को लेकर टिप्पणी पर कहा कि न सिर्फ देवनानी बल्कि हमारे काफी नेता और कार्यकर्ता गर्व के साथ आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। हम आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए गहलोत किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्षों के दबाव में रहने की बात पर कहा कि ऐसी बात बोलने से पहले गहलोत को ये सोचना चाहिए कि वह उस कांग्रेस पार्टी के नेता है जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर न केवल संविधान की प्रत्यक्ष रूप से हत्या की बल्कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उनकी संस्थाओं, न्यायपालिका सभी को अपने चरणों में आने को मजबूर कर दिया। वह ऐसी बात करें तो उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें सोचना चाहिए जिस पार्टी ने देश में 55 सालों तक एक छत्र राज किया वो अब हाशिए पर है और खुद की प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अब माननीय गहलोत साहब की स्थिति जिस तरह से उनकी पार्टी में अप्रासंगिक हुई है, हमेशा ही पहले जब कभी भी वो पिछले 2 बार जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब दिल्ली में तुरंत उनको महामंत्री का दर्जा मिला था। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं। और ऐसे लोग जो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के लोगों ने आपातकाल घोषित करके देश की कार्यपालिका को, देश के राष्ट्रपति के पद को और उसकी संस्था को और देश की न्यायपालिका को सबको अपने चरणों में आने के लिए मजबूर कर दिया था, वो मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां करें उनको शोभा नहीं देता। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान की हत्या प्रत्यक्ष रूप से की, वो आज संविधान का दूसरा अपमान करने के लिए उसको जेब में रख करके घूमते हैं। मुझे लगता है कि देश इन सब चीजों को देखता भी है और समझता भी है, और आज की इस परिपक्व राजनीति के युग में देश समय आने पर उनका हिसाब किताब भी करता है। इसीलिए ऐसी पार्टी जो 55 साल तक एक छत्र देश पर राज करते थे, आज अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, हाशिए पर अपना स्थान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। मुझे लगता है कि वो उस बीमारी से ग्रसित हैं जिस बीमारी में उनको उनके द्वारा जो उनके समय में जो स्थिति थी उसी स्थिति के स्वप्न आते हैं। उनके समय में इसी तरह की साजिशें होती थी, तभी उनकी सरकार को बार बार जो है वो होटलों में जाकर के रुकना पड़ता था। उनके समय जिस तरह का असंतोष था उसके कारण से रोज उनको लगता था कि उनकी सरकार गिर सकती है। मुझे लगता है कि वो अभी उसी स्वप्न की अवस्था में जी रहे हैं।
कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह का न तो काम होता है, ये अनुशासित पार्टी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे और राजस्थान भर में जितने कार्यकर्ता हैं उसमें से अधिकांश कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हम सब लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम उसके स्वयंसेवक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उस विचारधारा के साथ भी जुड़े हैं। इसलिए हम सब लोगों के लिए अशोक गहलोत साहब इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन निराधार टिप्पणियां करके अपने आप को प्रासंगिक बनाने का ये खेल देश की जनता और उनकी पार्टी दोनों समझ चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला और तंज कसा कि वे मानहानि के केस से डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोष मुक्त करार दे चुका है, बल्कि टिप्पणी भी की है कि बिना कोई आधार, बिना कोई तथ्य के सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन पर और उनके परिवार पर लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब गहलोत ने शेखावत की मां को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो उन्होंने मानहानि का केस किया था। इस केस में अब तक 15 बार पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पेशी पर जा चुके हैं। अब वे डरे हुए हैं आने वाले समय के लिए, तो वे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले चढ़ावा के कबूतरखाना बस स्टैंड पर भाजपा के युवा नेता सुरेश भूकर तथा बंगड़ में चेयरमैन गोविंद सिंह राठौर की अगुवाई में शेखावत का स्वागत किया गया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरह झुंझुनू जिले में आते ही उनका कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, वे इससे अभिभूत हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपातकाल को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। देखिए, दर्ज किया था वो तो राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसके लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय को लेकर के, तब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की होगी। भारतीय जनता पार्टी देश भर में 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करने के हेतु से देश भर में जिस तरह आपातकाल लागू करके संविधान की हत्या की थी, संविधान के प्रावधानों का बेजा उपयोग करके लोकतंत्र की आत्मा, लोगों की सिविल लिबर्टी को और ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया था, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता, तीनों का गला एक साथ जिस तरह से घोटा गया था, लोगों में इस बात की जागृति लाने के लिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसके झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में आज मुझे पार्टी की तरफ से आने का अवसर मिला है। झुंझुनू के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने से लेकर के अब तक जिस तरह हृदयपूर्वक हमेशा की तरह स्वागत किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्य जिला झुंझुनू के सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ।